नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और आज ये वीडियो अपन बहुत दिनों बाद बना रहे हैं कि कुछ समय से मैं बिज़ी चल रहा था। और आज ये जो अपनी वीडियो है, ये वीडियो अपन बना रहे हैं कि एमटीएस के प्रमोशन पे, कि एमटीएस का प्रमोशन कैसे होता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया एमटीएस के बाद कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या होगा। तो इसी को लेके मैं आया हूँ इस वीडियो को कि एमटीएस के आपका प्रमोशन कितने साल बाद होगा, कब आप क्या बनेंगे, मतलब आपके कैसे प्रमोशन होगा तो आप पहले क्या बनेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे। तो उसी पे आज बात करते हैं। प्रमोशन का मैं आपको बता दूं ना, तो प्रमोशन प्रमोशन जो होता है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। मतलब डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको छोटा सा एग्जांपल बता दें। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, जो आप इनकम टैक्स में जाते हैं, तो इनकम टैक्स में प्रमोशन का क्या रूल है कि आप एमटीएस बने। एमटीएस के बाद आपने 3 साल सर्विस की, उसके बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे, आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल में। ठीक है, 3 साल में आप किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। 3 साल आपको हो गई तो 3 साल बाद आप क्या होगा, एक एग्ज़ाम देंगे। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इसमें क्या कहते हैं, इनकम टैक्स में, तो 3 साल के बाद आपको जब प्रमोशन पास कर लेंगे तो आपका प्रमोशन आने के बाद भी 3-4 साल लगता है। मतलब 3 साल बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे, फिर उसके बाद भी 3-4 साल लगेगा। तो उसके बाद आपको क्या होगा, सिर्फ ये इनकम टैक्स में बता रहा हूँ, आपको सीधा 2400 ग्रेड पे दिया जाएगा टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट दिया जाएगा। और बाकी जो डिपार्टमेंट रहते हैं जनरली ज़्यादातर, वो आपको 2400 ग्रेड पे ना देके 19,900 ग्रेड पे देते हैं एलडीसी। ठीक है, तो 24, और अगर इनकम टैक्स की पर्टिकुलर बात करें, 2400 के बाद आप जाएंगे सीधा 4200 पे, इंस्पेक्टर पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये और ऑडिटर भी बनती है 2800 ग्रेड पे इनकम टैक्स का है। अब मैं बताता हूँ अपने डिपार्टमेंट का, और जनरली जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट में उनका क्या सिनेरियो रहता है कि सबसे पहले आप 3 साल बाद प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे, आपको एग्जाम दिलवा। हालांकि हमारे डिपार्टमेंट में क्या हुआ है कि अभी एग्जाम हमारा 3 साल नहीं हुआ, पर हमारा एग्जाम करवा दिया गया है। ठीक है, एलडीसी के लिए। तो क्या होगा कि आप 3 साल बाद ज़्यादातर डिपार्टमेंट 3 साल बाद एग्जाम, आप 3 साल बाद एग्जाम देंगे प्रमोशन का। उसके 3-4 साल में आपका प्रमोशन आएगा। प्रमोशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से सीनियरिटी लिस्ट में रहते हैं जो आपसे पहले भर्ती हुए हैं। तो वो आप पास करेंगे तो उसके बाद आप क्लर्क बनेंगे। लगभग क्लर्क बनने में आपको एमटीएस से 5 साल लग जाता है मोटा मोटा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 5 साल लग जाएगा। अगर आप किसी रिजर्व वैसे हैं, मतलब जिसमें आपको रिजर्वेशन है, तो जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप पहले क्लर्क बनेंगे। मैं ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। क्लर्क बनेंगे, क्लर्क के बाद क्या होगा, क्लर्क के बाद फिर आपको एक मिनिमम सर्विस करनी होगी 3 साल की। ठीक है, मिनिमम 3 साल की सर्विस करेंगे, फिर आप यूडीसी के लिए देंगे। तो यूडीसी के लिए देंगे तो यूडीसी भी आप फिर 5-6 साल यूडीसी में भी लगता है, आप यूडीसी भी 5-6 साल में बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट में 2800 ग्रेड पे की कोई जॉब नहीं है। हम सीधा यूडीसी से 4200 ग्रेड पे जाएंगे, मतलब डबल एओ जिसका होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट होता है। मतलब जो भी ओएस का, ओएस की वैकेंसी आप सब जानते हो, ओएस होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, डबल एओ कहते हैं जिसको। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसको हमारे डिपार्टमेंट, तो हमारे यहाँ 2800 की ग्रेड पे नहीं। तो हमारा कैसे रहेगा, हम पहले एलडीसी बनेंगे 4-5 साल जो भी मोटा मोटा लगेगा, फिर 4-5 साल के बाद हम बनेंगे यूडीसी। फिर यूडीसी के बाद आपको 5 साल सर्विस करनी होती है, उसके बाद आप प्रमोशन के। यूडीसी के बाद हम 5 साल सर्विस करेंगे, उसके बाद हमारा डबल यू का एग्जाम होगा। डबल यू का एग्जाम होने के बाद हमको 3-4 साल और, मतलब 7-8 साल मोटा मोटा लग जाएगा, फिर हम डबल यू मतलब 4200 ग्रेड पे पहुँच जाएंगे। अगर हम इसी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर रहते हैं, हम कोई एग्जाम के थ्रू कहीं नहीं जा पाते हैं, तो ये डिपार्टमेंट में जो सिनेरियो रहेगा वो ऐसे रहेगा। सबसे पहले आपको एलडीसी पे होगा, फिर आपका यूडीसी होगा, फिर डबल ए होगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसी डिपार्टमेंट में रहेंगे, इसी पोस्ट पर रहेंगे और प्रमोशन लेते रहेंगे, तो आप कुछ सालों में आप लगभग आपको 10 या 15 साल लगेंगे, तब तक आप 4200 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। हालांकि समय बहुत लगेगा। और अभी आप नए लोग भी हैं, मैं भी नया हूँ, तो अभी आप पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें कि शायद डायरेक्ट एंट्री से कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना प्रमोशन जल्दी भी मिलेगा। तो प्रमोशन का सिनेरियो यही रहता है। थोड़ा सा किसी किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन थोड़ा सा स्लो भी होता है, जैसे कि मेरे में थोड़ा सा स्लो है। किसी किसी में फास्ट भी होता है। स्लो इसलिए रहता है क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बहुत निकालते हैं डिपार्टमेंट, और जो कुछ वैकेंसी डिपार्टमेंटल के लिए रिजर्व करके लगते हैं, उनमें भी जो आपसे पहले सीनियर हैं उनका होता है। और क्योंकि फिर धीरे धीरे जब आपकी 8 अगर वैकेंसी आई तो 8 लोगों का होगा, उसके हिसाब से जब आपकी सीनियरिटी अगर मान लो 200 है, 250 है, तो उस हिसाब से टाइम भी बहुत लगता है। तो ये प्रमोशन का सिनेरियो रहता है। बाकी आपकी जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उन सभी का जवाब दूंगा। और तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। मैं जल्दी आप सभी को मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।